प्रोस्टेट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ता है और उसके सिम्टम आना स्टार्ट होते हैं। यूजुअली हमने देखा है प्रोस्टेट सभी पुरुषों में बढ़ता है, लेकिन 30 से 40% के अंदर इसके सिम्टम्स आते हैं। कभी कभी तो पेशेंट रूटीन अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा आ जाता है और हमारे पास चले आते हैं। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है उसी के बारे में बात करेंगे। मेरे पुरानी वीडियोस में मैंने बता रखा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड वृद्धि के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किन किन कंडीशन में ऑपरेशन लगता है। लेकिन आज हम बात करेंगे किन मेडिसिन का हम उपयोग करते हैं जिससे आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि को रोक सकते हैं और उसके सिम्टम से आप निजात पा सकते हैं, फ्री हो सकते हैं उसके सिम्टम्स के से। आज उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा हम प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट, प्रोस्टेट के सिम्टम क्या होते हैं कि आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होता है, रात को बार बार पेशाब करना पड़ता है, पेशाब की धार कम हो जाती है, पेशाब रुक रुक के होता है, पेशाब प्रेशर देके करना पड़ता है और पेशाब कंप्लीट नहीं होता है, पेशाब पेट में जमा रह जाता है। इसके सिम्टम्स क्यों होते हैं इसका भी डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग यूरोफ्लोमेट्री, पीएसए और अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, जिसकी भी एक डिटेल वीडियो मैंने मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दे रखी है, जिसे आप डिटेल में देख सकते हैं। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। यूजुअली जब हमारे पास पेशेंट बिना किसी सिम्टम्स के आते हैं, उनका कोई सिम्टम्स ही नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर और प्रोस्टेट बड़ा है तो हम लोग कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत उनका लाइफ स्टाइल चेंजेस करते हैं। जब कुछ पेशेंट सिम्टम्स को लेके आते हैं कि साहब हमको बार बार पेशाब करना पड़ता है, या हमारा धार पतला हो गया है, या फिर हमको ऐसा लगता है पेशाब पेट में जमा रह जाता है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर प्रोस्टेट के साइज की डिपेंड करके हम लोग मेडिसिन एडवाइस करते हैं। अगर आपका प्रोस्टेट 30 ग्राम से कम है तो हम अल्फा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं, जैसे कि सिलोडोसिन, एल्फोजोसिन या टेम्सुलोसिन। अगर आपकी उम्र कम है, 50 साल से कम है, तो जो भी हम लोग एल्फोजोसिन प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे आपके सेक्स को साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और अगर आपकी 50 साल से उम्र ज्यादा है और आपको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए तो हम सिलोडोसिन स्टार्ट करते हैं और बाद में उसको टेम्सुलोसिन के ऊपर या एल्फोजोसिन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। किंतु आपका प्रोस्टेट अगर 30 ग्राम से ज्यादा होता है तो हमको अल्फा ब्लॉकर तो देना ही है आपको सिम्टम इंप्रूव करने के लिए, और प्रोस्टेट साइज को छोटा करने के लिए हम 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स लाइक डुटास्ट्राइड और फ्रीस्टाइड भी यूज करते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ड्रग का हम दवाइयां देते हैं, दोनों का अल्फा ब्लॉकर और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर को मिला के दवाइयां देते हैं। यूजुअली हम इसको 6 महीने तक देते हैं, उसके बाद में हम अल्फा ब्लॉकर पे लेके बाद में वो दवाइयों को बंद भी कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स के कंप्लेन होता है कि हमारा प्रोस्टेट बढ़ गया है, लेकिन प्रोस्टेट तो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, बहुत टेंशन करते हैं, लेकिन उनका कोई सिम्टम नहीं होता है। ऐसे पेशेंट में हमको 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर ही देना पड़ता है, अल्फा ब्लॉकर्स को हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने समझा है कि प्रोस्टेट बढ़ता है तो क्या मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, कैसे आपको मेडिसिन से आपको ठीक कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।